बात कर रहे हो? बोलो। मुझसे मेरी जिंदगी छीनी गई, मुझसे मेरे अम्मी अब्बू छीने गए। तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम ऐसे बोल रहे हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। बहादुर तो तुम हो जो बता भी नहीं सकता और सब कुछ खुद ही हल करने लगता है। विराट, चुप हो जाओ, चुप हो मैं जाओ। अब चुप नहीं रहूंगा। तुम्हारे पास खत भी मौजूद है, फिर भी सोच रहे हो। होश में आओ, सच देखने की कोशिश करो। तुम्हें कैसे पता कि खत सच्चा है या झूठा है? होश में हो मीरान, ये सब झूठ है, सब का सब झूठ। जो दादी ने कहा है, क्या वो सब कुछ सच है मीरान? होश में हो मीरान, होश में आओ, वो खत सच है। तुम्हें कैसे पता कि सच्चा क्योंकि है? तुम्हारी दादी झूठ बोल रही है। उनके इंतकाम की वजह से हम लोग दूर हो गए हैं। क्योंकि हो सकता है कि दिलशाह और खिज़र एक दूसरे से प्यार करते थे। सोच समझ कर बात करो मुझसे। तुम्हारा तो नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने तो भाई समझ के मारा था। अगर तुम्हारा गुस्सा अब भी बाकी है तो मारो मुझे, जब तक गुस्सा खत्म नहीं हो जाता। अगर पता हो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी तो सुबह तक मारता रहूंगा मैं। हम खत्म हो गए मीरान। हम लोग सब कुछ हार गए। हमने बहुत कुछ गलत किया। हम इतने बुरे लोग नहीं थे, लेकिन हमसे गलती हो गई। मुझे लगा मैं इस फैमिली को संभाल लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ बैंक अकाउंट ही देख सका। सिर्फ हमारी ही गलती है। मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता था। क्यों? क्योंकि तुम इस घर के असली बेटे हो और मैं नहीं हूं। मुझे ऐसा लगने लगा था, अगर मैं दादी जान की हर एक हुक्म की तामील करने लगा तो वो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करने लगेंगी, तो मैं भी आसलाम्बे बन जाऊंगा। लेकिन मैं तो कुछ भी ना बन सका। मैं अपने आप को भी नहीं संभाल सका मीरान। इसीलिए इस झूठी बात पर यकीन किया। क्यों मान लिया मैंने? यार, तुम्हारी तरह मेरी मां मेरे पास नहीं थी, तुम जानते हो। चाहकर भी अपनी मां के हाथ नहीं चूम सकता था। क्या करूं मैं? मैंने तो अपना सब कुछ दादी जान को माना, इसलिए यकीन किया, बस इसलिए। तुमने इसीलिए यकीन किया और अब भी इसी वजह से कर रहे हो। तुम्हें लगता है तुमने रियान के साथ गलत किया? गलत लगता है तुम्हें। तुमने इंतकाम में आकर सबके साथ बुरा किया है। मैं खामोश रहा, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। मैंने आकर तुम्हें बता दिया है, मैं आज के बाद इसका हिस्सा नहीं रहूंगा। शायद तुम समझ गए हो। अब तुम खुद देखो ये सब। तुम मेरे भाई हो और हमेशा मेरे भाई रहोगे। अगर तुम मुझसे नफरत करके सीधी राह पर आ सकते हो तो मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं।
एलिफ, आ रही हूं। बेटी अगर फ्री हो तो कुछ बात करनी है तुमसे। अरे आए ना अंदर। शुक्रिया। बेटी रियान, तुम अपनी आंटी को तो जानती हो, वो एलिफ को पसंद नहीं करती है, लेकिन आखिर वो हमारे घर की बहू है। तुम्हें मालूम होगा कि आज रात हमारे घर में दावत है और खबर भी नहीं है एलिफ को, और वो खानदान उसे यकीनन नहीं बताएगी। यारन, उससे उम्मीद रखना भी बेकार बात है। मैं चाहता हूं कि तुम उससे। मैं बात करती हूँ उससे। खुश रहो बेटी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम उससे बात करके देख लो। मुमकिन है उसे कुछ खरीदारी करने के लिए बाजार जाने की जरूरत हो, तो क्या आप बाजार चली जाओगी तुम उसके साथ? मैं समझ गई, आप बेफिक्र रहें। खुश रहो बेटी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं अब आप पर यकीन कैसे करूंगा? तुम गलती कर बैठी हो अजीजा, बहुत बड़ी गलती। तुमने मोहब्बत को इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। रैयान को अपनी बहू बना के बहुत बड़ी गलती की। तुमने जो अपने जहन से जाल बुना था, रैयान ने अपनी मोहब्बत से मिटा डाला, मगर मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। हेलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी कुछ बात करके फोन बंद कर दूंगी। नसू शादोलो, एलिफ और आजाद की शादी की दावत आज रात होटल में कर रहे हैं। क्या कह रही हो तुम ये? नसू साहब इंतकाम को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। इस शादी को कामयाब करने के लिए उसने कसम खाई है। मैंने अपने कानों से सुना है। उन्होंने कहा था, आजाद मुझे जल्द ही पोता चाहिए। मैं उसे जल्द ही उसकी मौत दूंगी। खलीफा, मेरी बात गौर से सुनो। कोई आ रहा है, मैं बंद कर रही हूँ। जो खबर पहुंचानी थी पहुंच गई है सीसा तक। एलिफ, मुझे अभी पता चला, मैं बस अभी आ रहा हूँ। आजाद, मैं कह रहा हूँ ना, बस पहुंच रहा हूँ। उसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। एलिफ, ये बात सच है ना कि तुम चाहती हो कि ये शादी कामयाब हो जाए? मैं तो चाहती हूँ। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने हार नहीं माननी है। अब अगर किसी चीज को हासिल करने का कोई मकसद हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। मोहब्बत तो बिल्कुल नहीं। चलो, अब हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमें बहुत सी तैयारियां करनी है। तुम्हें भी किसी के लिए कोशिश करनी है, और ऐसी कोशिश जो तुम्हारे सामने खड़ी है। बात करो उससे। कैसी हो तुम? जैसा छोड़ा था वैसी ही हूं। सब लोग कहाँ हैं? जब जरूरत होती मौजूद नहीं होते, न मीरान न फिरात। आप बोले खानम, क्या करना है? बहुत सालों पहले मैं और क्या करती। यहां क्यों आए हो मीरान? तुम जानती हो मैं यहां क्यों आया हूं। यहां इस तरह नहीं आओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जानता हूं कुछ हुआ, इसलिए तो यहां आया हूं। तुमसे बात करना चाहता हूं मैं। लेकिन तुम सिर्फ वही सुनना चाहते हो जिस पर तुम्हें यकीन है, जबकि सच के लिए तुम अपने कान बंद कर लेते हो। तुम तो आंखों देखा सच कबूल नहीं करते हो, तो मैं तुमसे क्या बात करूं फिर? ये क्या हुआ? कुछ नहीं, फिरात के साथ छोटा सा झगड़ा हो गया था। फिरात से भी लड़ पड़े तुम। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? फिरात जो हर हाल में तुम्हारा साथ देता है, उससे भी लड़ाई कर ली तुमने। मैं इस तरह जैसे तुमसे अलग होता हूं, अपना कंट्रोल खो देता हूं, सब खराब हो जाता है।
अगर तुम वापस आ जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो कहीं गई ही नहीं थी मीरान, हमेशा तुम्हारे साथ रही, लेकिन तुम चले गए। तुमने हकीकत और मुझसे अपना मुंह मोड़ लिया। अच्छा तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? आज रात शादी में आना। मैं तुम्हारे लिए जगह अपने साथ रखूंगी। अगर आज रात तुम यहां आ जाते हो तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम यकीन करना चाहते हो, लेकिन अगर आज तुम नहीं आते तो मैं ये समझ लूंगी कि ये सब कुछ मेरे लिए ख्वाब था और कुछ भी नहीं, मेरी उम्मीद बिला वजह थी। तो क्या सब कुछ खत्म कर दोगी रेहान? मैं नहीं, लेकिन शायद तुम ये चाहते हो। रेहान, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। मैं जानती हूं, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं, लेकिन मोहब्बत काफी नहीं होती है मीरान। ये रिश्ता खत्म नहीं होने देना। आज रात की दादा जान, ये क्या है? मीरान, इस वक्त तुम यहां से जाओ, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। जाओ। देख क्या रहे हो? जाओ। दादा जान, अब क्या हो गया है इसको? लगता है पता चल गया उसे। आजाद, क्या हुआ है? ये दावत की बात फिर से कहां से आ गई? बच्चों का खेल है क्या? कभी ऐसा कभी वैसा, जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। हम लोगों ने इस बात को खत्म कर दिया था ना। हमने तो खत्म कर दिया था, लेकिन अजीजा ने जो किया क्या वो तुमने नहीं देखा? उस औरत ने मेरे बच्चों की जान लेने की कोशिश की आजाद, और तुम मुझसे कह रहे हो कि ये शादी की दावत क्यों? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन इसमें एलिफ को हरगिज शामिल मत करें। क्या मतलब है तुम्हारा? अपने खानदान की खुशी मना रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं बोलो? और एलिफ के साथ क्या गलत कर रहा हूं? उसे तो खानदान में ऐलानिया शामिल कर रहा हूं। हद है। सुनो बेटा, बेटा मसला ये नहीं कि तुम्हारे दादा क्या चाहते हैं, तुम ये बताओ कि तुम और एलिफ क्या चाहते हो। अहमियत इस बात की है। देखा, आजाद भी नहीं चाहता रिश्ता। अम्मी बस कर दे, हम क्या चाहते हैं सबको पता है। सुकून से रहने दे हमें। इस मासूम को तंग कर दिया है। नहीं, एलिफ को किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे बाबा ने बात की थी उसके साथ और उसने खुद हाँ कहा है। तुम एक बार फिर सोच लो। आजाद एलिफ जानती है सब कुछ, लेकिन असल मसला यह है क्या तुम उसकी खुशी चाहते हो? मैं एलिफ को हमेशा खुश देखना चाहता हूं। आजाद बेटा, तुम सबको खुश नहीं रख सकते। एलिफ ने अपना फैसला कर लिया है, ठीक है? और अब या तो वो ही होगा जो उसके दिल में है। सही और गलत के दरमियान फैसला करना बहुत आसान है, लेकिन दो सही बातों और दो गलत बातों के दरमियान फैसला करना बहुत मुश्किल है। और एक सही वो भी होता है जिसमें गलत होने का नुकसान बहुत थोड़ा हो। कितना प्यारा है ये। इंसान कभी तो आराम से फैसला कर लेता है और कभी फैसला करना मजबूरी बन जाता है।
लेकिन क्या हर फैसला किसी दूसरे से भागना है? नहीं, हर फैसला एक उम्मीद भी होता है। क्योंकि उम्मीद करना इंसान की मजबूरी है। हर किसी को कोई ना कोई उम्मीद होती है, और एक जंग भी होती है, एक शिकायत भी होती है, एक दर्द भी होता है। अकेलापन भी होता है, दुख भी होता है, क्योंकि हर किसी ने किसी न किसी को खोया होता है, जिसके इंतजार में वो हमेशा होता है। अब बोलो। तुम अब वापस जाओगी और एलिफ से बात करके उसे मेरे साथ आने के लिए राजी करोगी, और फिर मैं अपना इंतकाम खत्म कर दूंगी, वरना मैं अपने आदमियों के साथ अंदर जाकर उसे जबरदस्ती बाहर ले आऊंगी। लेकिन ये सब यहां खत्म नहीं होगा। अगर मैं उसे खुद लेकर गई तो मैं आजाद को इस इंतकाम में शामिल कर लूंगी। अब तुम जाओ और एलिफ को 5 मिनट के अंदर मेरे पास भेज दो। तुम्हारे आदमी इस काबिल नहीं कि एलिफ को शादोलो के हाथों से ले जा सके। उसको तुम्हारे पास सिर्फ मैं ला सकती हूं। अगर तुम्हारे इख्तियार में कुछ होता तो कर चुकी होती। मतलब ये कि अब तुम बेबस हो चुकी हो अजीज़े। मुद्दे की बात करूंगी। एलिफ को यहां से ले जाने के लिए मेरी मोहताज हो तुम। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। आज के बाद मुझे मेरे बेटे के नाम से धमकी मत देना। एलिफ तुम्हारी पोती है और आजाद मेरा बेटा है। समझ गई तुम? शुक्रिया। आजाद भाई। हाँ गुल। एलिफ कहाँ है? शायद तैयार हो रही हो। बेटा गुल ठीक कह रही है। जाओ जाकर हमारी बहू को ले आओ। जाओ जल्दी करो, जाओ जल्दी करो।
खुशामदीद। खुशामदीद, वेलकम। बैठो। आजाद, आजाद, तुमने इस दावत की इजाजत क्यों दी? तुम्हें हर चीज का जवाब दूंगा क्या? अगर तुम्हें नहीं पसंद था तो क्यों आई हो यहां? देखो, सारे न सही लेकिन असलान बे के बहुत सारे लोग हैं यहां। तुम तो एलिफ से प्यार भी नहीं करते, सिर्फ दादी को दुख देने के लिए ये सब कर रहे हो। मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूं कोनल। मैं तुम लोगों की तरह एलिफ को इंतकाम की आग में नहीं झोंकूंगा। मैंने और एलिफ ने फैसला करके दावत की हाँ की है। मैं उससे कुछ भी जबरदस्ती नहीं करवाऊंगा जो वो नहीं करना चाहती हो। ऐसा ही क्या? रियान कहाँ गई फिर? जब रियान के पीछे हवेली के चक्कर लगाया करते थे, वो क्या था फिर? इश्क नहीं था क्या? मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या मतलब है? मैं तुम्हारे सामने प्यार की बात कर ही क्यों रहा हूं? खुद से भागना प्यार नहीं होता। असली इश्क यही होता है। तुमने जो कुछ भी किया वो मोहब्बत के लिए नहीं किया, क्योंकि तुम कभी भी रियान पर आशिक नहीं हुए। तुम्हें क्या पता मैं क्या महसूस करता हूं? क्योंकि मैं जानती हूं। जब मैं सोचती हूं आजाद, तो तुम्हारा हाल भी अपने जैसा ही लगता है मुझे। मैंने तुम्हें अच्छी तरह पहचान लिया है आजाद। तुम दूसरों पर रहम करने वाले इंसान हो। रियान पर भी वही करते थे। जिसको तुम इश्क कहते हो, वो सिर्फ एक मजलूम लड़की की मदद करना था। तुम्हें नहीं पता इश्क क्या होता है। अगर पता होता तो मीरान बीच में ना आता और उसकी जगह पर तुम होते। तुमने तो खुद अपने लिए दुख और दर्द के रास्ते का फैसला किया है, जैसे अभी कर रहे हो। लेकिन प्लीज एलिफ को इस दुख दर्द में शामिल मत करो। मैंने कभी एलिफ से किसी झूठी प्यार मोहब्बत का वादा नहीं किया। हम दोनों ने शादी का फैसला किया था। मैंने एलिफ से सिर्फ सच्ची दोस्ती का वादा किया है और कुछ नहीं। मतलब तुम खुद को ऐसे धोखा देते हो? ठीक है, करते रहो। वैसे भी कुछ दिन बाद तुम उसे छोड़ दोगे। तुम्हें भी पता लग जाएगा कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। उम्मीद करती हूं तब तक एलिफ के लिए ज्यादा देर नहीं हुई होगी। हम दोनों बहुत खुश होंगे। क्या चाहती हो? एलिफ साहिबा, आपका कोट।
अलविदा आजाद। बैठ जाओ गाड़ी में। बैठूंगी, लेकिन मैं नहीं, मेरी लाश। एलिफ, नहीं आएगा। शायद आज ये बिल्कुल ठीक कह रही है। आना होता तब तक आ चुका होता। मिरान आज नहीं आएगा। तुमने बुलाया, मैं आ गया। मैंने यहां तुम्हें अपना दोस्त बनाने के लिए नहीं बुलाया खिजर शाहतुल्लाह। हम दोनों के माजी को लेकर बहुत से शक हैं। अगर हम दोनों को यकीन है कि हमसे कुछ छुपाया गया है, तो हम आपस में मिलकर सच तलाश करते हैं। एक साथ? दुश्मनी तुम खत्म नहीं कर रहे, लेकिन एक साथ सच को तलाश करते हैं, ऐसा कैसे बोल रहे हो? तो क्या तुम हर बात मेरे साथ शेयर करोगे जो तुम जानते हो? कर दूंगा, क्योंकि इससे पहले कि कुछ और कर गुजरूं, मैं चाहता हूं सारा सच हमारे सामने आ जाए। अगर तुम भी ऐसा ही चाहते हो तो। हाँ, चाहता हूं। तो आज के बाद से हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, सच को एक साथ तलाश करेंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, इस बात का किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। सबको यही पता होना चाहिए कि हम दुश्मन हैं। रेयान को भी। रेयान क्यों? सबकी समझ आती है, लेकिन रेयान क्यों? उसने हमारे लिए इतनी कोशिश की, उसके साथ ऐसा क्यों? जरूरी है। मैं नहीं चाहता रेयान इस बात पर यकीन करे कि मैंने इंतकाम को भुला दिया और तुम पर यकीन कर लिया है। उस खत ने सिर्फ यह साबित किया है कि मेरी दादी जान ने मुझसे झूठ बोला है, लेकिन इस बात को साबित नहीं किया कि तुमने मेरे मां बाप का कत्ल नहीं किया। लेकिन इस बात को साबित नहीं किया कि तुमने मेरे मां बाप का कत्ल नहीं किया। अब बताओ, क्या तुम मेरे साथ हो? मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं।
खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। एलिफ कहाँ है? क्या मतलब कहाँ है? तुम तो गए थे उसे लेने। कहाँ हो सकती है वो? कहीं चली तो नहीं गई? उसको कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, यहीं कहीं होगी। अजीज असलम। अब इंतजार क्या कर रहे हो? जाओ अपनी बीवी को लाओ। आजाद, आजाद बेटा रुको। आजाद, आजाद रुक जाओ, मेरी बात सुनो। आजाद, वीरान, आजाद भाई, ये तुम क्या कर रहे हो आजाद? एलिफ कहाँ है? कहाँ छोड़कर आया उसे? क्या मतलब एलिफ यहां नहीं है क्या? कहां है वो? दादा जान, आजाद भाई को कुछ होगा तो नहीं ना? दादा की जान, तुम परेशान मत हो, किसी को कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। मलाइका, चलो गुल, हम लोग कमरे में चलते हैं। तुम जो चाहती थी वो कर लिया अजीजा, मगर सुन लो, अगर वो लड़की वापस नहीं आई तो फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अजीजा। आपने वहां मेरे बेटे को भेज दिया, मेरे बेटे को मौत के मुंह में धकेल दिया, अपनी दुश्मनी के लिए मेरे बेटे को मरवाएंगे आप। आजाद एक शादोलो है, और वो जिसको यहाँ पर ब्याह के लाया है, तो वो लड़की इस घर की बहू बन चुकी है। वो लड़की भी शादोलो हो गई, और वो इस घर की फर्द है। इस घर का सरबराह होने के नाते उसे वापस लाना मेरा फर्ज है। तुम क्या चाहती हो कि मैं उसे अजीजा के पास छोड़ दूं? छोड़ देते। मेरे बेटे के मरने से अच्छा है कि वो लड़की यहाँ से चली जाए। खुदा की कसम खाती हूँ कि अगर वो लड़की इस घर में दोबारा वापस आई तो मैं खुद उसको यहाँ से निकाल दूंगी। खानदान, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। बात सुनो, अपना और बच्चे का ख्याल रखना है तुम्हें। इन मामलात में मत पड़ो तुम। अगर तुम बात ना आई तो फिर क्या करेंगे आप? अपनी बहू को, जवान बच्चों की माँ को उसके घर वापस भेज देंगे? हाँ, किसी ने मेरे बेटे को परेशान किया या मारने की कोशिश की तो मैं एक कोने में बैठकर रोना धोना नहीं करूंगी, बल्कि उसके सामने खड़ी हो जाऊंगी और वो करूंगी जो मुझे करना होगा। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो वो भी दे दूंगी। याद रखिएगा, आप मुझे अपना बेटा जिंदा चाहिए। यारेन, अपनी माँ को उसके कमरे में ले जाओ। याद रखें, जब तक मेरा बेटा और शौहर इस घर में वापस नहीं आ जाता, मैं इस घर से कहीं भी नहीं जाऊंगी और कोई भी मुझे हाथ नहीं लगा सकता। या अल्लाह, अल्लाह! खबरदार!
चलो आ जाओ शादुलो वालों। दादी जान, एलिफ शादुलो कहाँ है? एलिफ, एलिफ, एलिफ कहाँ हो तुम? आजाद। दादी जान, दादी जान एलिफ को क्यों लेकर आई आप? सिर्फ मुझे दुख देने की खातिर जिससे शादी की उसके हाथों में छोड़ देती अपनी बच्ची को। वो क्या दुश्मनों के साथ रहती? हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं अजीजा अस्लाम बे। तुम्हारी सबसे बदतरीन दुश्मन तुम खुद हो, यहाँ तक कि तुम अपने खानदान की भी दुश्मन हो। तुम होते कौन हो मुझसे एलिफ के बारे में जवाब तलब करने वाले? मैं एलिफ शादुलो का ससुर हूँ। मैं अपनी बहू को लेने के लिए यहाँ आया हूँ। या तो उसे ले आओ या मैं खुद ऊपर जाकर उसे ले आऊंगा। दादी जान, एलिफ कहाँ है? तुम पहले वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। अपने घर को दुश्मनों से साफ करो। एलिफ ठीक है और अपनी मर्जी से यहाँ आई है। झूठ मत बोलो वरना कोई नहीं बचेगा। ये क्या कर रहे हो तुम? पीछे रखो इसे। आजाद आराम से, तुम लोग भी संभालो खुद को, आराम से बात करो। बस कर दे, बस कर दे, बहुत हो गया। एलिफ ऐसा मत करना। नहीं एलिफ, बहुत हो गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चुप हो जाएं। कोई भी ऊपर नहीं आएगा। रुको रुको एलिफ, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। रुक जाओ एलिफ। अजीज अस्लान बे, इन सब के जिम्मेदार सिर्फ आप ही हैं और कोई नहीं। तुम्हारे अंदर इतनी नफरत भर चुकी है कि इस इंतकाम को कभी खत्म नहीं होने दोगी। अब ये इंतकाम मेरे मरने के बाद ही खत्म होगा। रुक जाओ एलिफ, एलिफ देखो मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ आ गया हूँ। ऐसा मत करो एलिफ, आ जाओ नीचे उतर जाओ। एलिफ प्लीज नीचे उतरो, आ जाओ। एलिफ मेरी जान नीचे आ जाओ प्लीज। करीब मत आना, करीब मत आना मेरे। एलिफ मेरी तरफ देखो, देखो मुझे, सोचो मत एलिफ, कुछ भी मत सोचो, बस मेरी तरफ देखो। देखो मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। एलिफ प्लीज नीचे उतर जाओ यहाँ से। चले जाओ आजाद, जाओ। मैं अब इन लोगों में जिंदा नहीं रहना चाहती। अब मैं तंग आ चुकी हूँ। मुझसे नहीं देखा जाता ये सब, मुझसे नहीं देखा जाता ये हाल जिसमें कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। सुनो एलिफ, कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, यकीन करो सब कुछ ठीक कर दूंगा। एलिफ, नहीं, रुक जाओ। एलिफ, कुछ करोगी नहीं क्या आप? उससे बोल दे कि इंतकाम खत्म हो गया है हमेशा के लिए। उसको मारना चाहती हैं क्या? सिर्फ अपने इंतकाम के लिए आप सबकी दुश्मन बन गई है। एलिफ अब कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे तुम परेशान हो। मुझे अपने पास आने दो। मैं ये इंतकाम खत्म करूंगी आजाद, खत्म हो जाएगा सब। ये सब की सब नफरत आपकी फैलाई हुई है दादी, सिर्फ आपके इंतकाम की वजह से। अगर आपको किसी की जान लेनी ही है तो वो जान कोई और नहीं, मैं ही दे देती हूँ आपको। नहीं, रुको, मेरी बात सुनो। तुम्हारे ऐसे करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी दुश्मनी मजीद बढ़ जाएगी। हमने वादा किया था कि मिलकर इस दुश्मनी को खत्म करेंगे, तुम भूल गई हो क्या? इन सब की दुश्मनी खत्म कराने के लिए तुमने अपने आप को बुरा बना लिया अपनी फैमिली के सामने। खुदा के लिए ऐसा मत करो एलिफ, कुछ ठीक नहीं होगा तुम्हारी जान देने से। तुम्हारे जिंदा रहने से जरूर ये अपनी दुश्मनी भूल जाएंगे।
सिर्फ प्यार ही जीतता है एलिफ। प्यार करना काफी नहीं होता आजाद। जिस दिल को तुम इतना बड़ा कह रहे हो ना, वो दिल इस इंतकाम को खत्म नहीं कर सकता। और ना ही तुम्हें मुझसे प्यार करवा सकता हाँ, मुझे प्यार है। मेरा मतलब मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा तुमसे प्यार करने की, लेकिन मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। मैं कोशिश करूंगा। प्यार इस तरह नहीं होता है आजाद। मैं कह रहा हूं ना, भरोसा करो, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश करने से सब कुछ होता है एलिफ। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं कोशिश करूंगा। एलिफ, तुम्हारी जान देने से क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दादी रुक जाएंगी? नहीं रुकेंगी एलिफ, कभी नहीं, बल्कि तुम भी इस इंतकाम में शामिल हो जाओगी। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो मेरी बात मान जाओ एलिफ। हो सकता है हम कामयाब हो जाएं। हाँ? शायद तुम्हारा प्यार मुझे भी बदल दे और मैं भी तुमसे प्यार करने लगूं। ऐसा वादा ना करो जो तुम पूरा ना कर सको। ऐसा इंसान प्यार नहीं कर सकता जिसके दिल में नफरत हो। एलिफ प्लीज, एलिफ प्लीज नीचे आ जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूं बैठकर बात करेंगे, और जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा, यकीन करो मेरा। कुछ भी नहीं होगा। एलिफ, ये तुम कैसे कह सकती हो? एक मौका तो देकर देखो। तुम्हारे भी कुछ ख्वाब है, तुम्हारी भी कुछ उम्मीद है। मेरे पास अब कोई भी उम्मीद नहीं बची है जिससे इंतकाम खत्म हो या आजाद मुझसे प्यार कर सके। एलिफ, 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 हम लोग एक साथ रहेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसा तुम चाहती थी। हमारी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसा तुम चाहती थी एलिफ। हाँ? अब बहुत देर हो चुकी है। एलिफ, नहीं, एलिफ तुम ठीक हो सकता। हम लोग यहाँ से अपने घर जाएंगे। एलिफ, मेरे साथ चलो, कुछ नहीं होगा। हम घर जा रहे हैं। रास्ता रोको, रास्ता रोको उनका। मैं देखता हूं कौन रोकता है हमें। पीछे हटो सब लोग, पीछे हो जाओ सब। हटो सामने से, हट जाओ, जगह दो इन सबको। गाड़ी लेकर आओ जल्दी। तुम इसे लेके नहीं जा सकते मीरान। खुदा का नाम ले दादी जान। एलिफ ने आपके सामने अपनी जान लेने की कोशिश की है। जो करती है करने दे उसे, वो जहां रहना चाहे रह सकती है। रियान, रियान, रियान मत जाओ प्लीज, मत जाओ। मैंने तुमसे कहा था कि ये इंतकाम खत्म करो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन तुम नहीं आए। आज तो एलिफ बच गई, मगर वो दिन दूर नहीं है जब हम में से कोई अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। मैं कोशिश कर रही हूं कि वो दिन ना आए। मैं इस घर में उस वक्त तक नहीं आऊंगी जब तक तुम्हारा इंतकाम खत्म नहीं होता। मैं हारना नहीं चाहती हूं तुम्हारे इंतकाम से। मुझे मोहब्बत है तुमसे, बहुत मोहब्बत है, लेकिन आज मुझे जाना है। नहीं आया ना, नहीं आया ना अभी तक। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं आ गया मेरा बेटा, आ गया वो मेरा बच्चा, मेरा बेटा आ गया। भाई आजाद कहाँ है? जहान, आजाद किधर है? तुम आजाद को नहीं लाए, बताओ कहाँ है मेरा बेटा? रेहान, खानदान सब ठीक है। अम्मीशा,
मैं आपकी बहू को ले आया हूं। एलिफ, बताओ बेटी, तुम्हें वहां से कौन लेकर गया था? हाँ? या फिर तुम खुद गई थी? खामोश नहीं रहना तुम्हें। बताओ बेटी, वहां से कौन लेकर गया था? इस शादी की वजह से मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं भी। वाकई? अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम्हारी दादी थोड़ी देर पहले नीचे आकर आजाद को मारने की धमकी दे रही थी, तो तुम क्या करोगी? तुम्हारी दादी इस इंतकाम में आजाद को भी शामिल कर लेगी। चली जाओ, आजाद की मौत का सबब मत बनो। मुझे हानदान खानम ने भेजा था। मुझे हानदान खानम ने भेजा था। इन्होंने ये मशवरा दादी से लिया था। उन्होंने आजाद को मारने की धमकी दी थी। इन्होंने कहा कि अगर मैं ना गई तो आजाद भी इंतकाम में शामिल हो जाएगा। अम्मी, ये क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए किया जो किया। मुझसे कुछ पूछा तुमने? और आजाद से पूछा तुमने? आखिर तुम चाहती क्या हो हानदान? जान छोड़ दो, ठीक है। मैंने जो कुछ भी किया अपने बेटे को इंतकाम से बचाने के लिए किया। तुमने अपने शौहर से नहीं पूछा, बेटे से नहीं पूछा, दुश्मन से जाकर हाथ मिला लिया तुमने। मुझे यकीन नहीं आता तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। किया है तो किया है, तो क्या आप तुम लोगों से माफी मांगू इसकी? अपने बेटे को इंतकाम से दूर रखने के लिए मुझे तुम लोगों की इजाजत चाहिए होती क्या? जो कुछ भी हो रहा है सब नजर आ रहा है। जब खुद की बेटी की बारी आई थी उस वक्त क्या किया था? झूठ नहीं बोला था क्या? बस कर दे। आज के बाद आप मेरी जिंदगी में कभी मुदाखलत नहीं करेंगी, समझ गई? इस घर में से कोई हमारी जिंदगी में दखल नहीं देगा। मैं खुद एलिफ को यहां लेकर आया हूं। आज से ये शादोलो है। अजीजे और आपने जो सोचना है सोचते रहे, लेकिन एलिफ से दूर रहे। आजाद, एलिफ को कमरे में लेकर जाओ बेटा। चलो चलो एलिफ। तुम इतना सब कुछ कैसे कर सकती हो हानदान? हाँ, हमसे पूछे बगैर अपनी मर्जी से कैसे फैसला कर लिया? अजीजा से हाथ मिला दिया। शादोलो का नाम बदनाम करना चाहती हो? हाँ, अब भी शादोलो की पड़ी है। खानदान का नाम आपको मेरे बेटे से ज्यादा प्यारा है बाबा। जब खुद पर बात आती है तो सब बोलते रहते हैं आजाद को कि तुम इस खानदान के इकलौते बेटे हो, खानदान तुमसे बढ़ेगा। तो अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जवाब दे मेरी बात का। अल्लाह ना करे कि अगर आजाद को कुछ हो गया तो जिस खानदान की आप बात कर रहे हैं कैसे बढ़ेगा आगे? जहान, अपनी बीवी को चुप कराओ, आज बात बोल रही है। मुझे आज के बाद यहाँ कोई भी नहीं रोकेगा। मैं आप सब लोगों के सामने बता रही हूँ, मैं उस लड़की को इस घर से निकाल के ही रहूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी? करूंगी मैं। नहीं करोगी? करूंगी मैं। क्या करोगे?
कैसे बाप हो तुम? दुश्मनों की बेटी के बारे में सोचने के बजाय अपने बेटे के बारे में सोचो। इसके बारे में भी मैं सोचूंगा और उसके बारे में भी मैं सोचूंगा। तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं और किसी मामले में आज के बाद तुम दखल अंदाजी नहीं करोगी। और अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो क्या करोगे? जान से मार दोगे? तलाक दे दोगे? बोलो क्या करोगे? मुझे आज के बाद यहाँ कोई भी नहीं रोकेगा। अगर आज के बाद तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो एक लम्हा जाया किए बगैर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं अपने पेट में तुम्हारे बच्चे को पाल रही हूँ जहान शादुलो। सब कुछ जानते बूझते तुम मेरे साथ दुश्मन की लड़की की वजह से ऐसा सुलूक कर रहे हो। ऐसा ही है ना जहान? अब मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम। मैंने कसम खाई है, कसम नहीं तोड़ूंगी। उस लड़की को यहाँ से जाना ही होगा और उसको यहाँ से मैं भेजूंगी। तुमने भी अपनी शर्त रखी है तो जो होना है हो जाए जहान शादुलो। हंदान जिहान, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हंदान, ये तुम क्या बोल रही हो? ठीक है, तुम अपने बेटे के बारे में परेशान हो, होना भी चाहिए, लेकिन जो कुछ बोल रही हो सोच कर बोलो। तुमने आज जो कुछ किया है उसकी वजह से उस लड़की की जान भी जा सकती थी। डर की वजह से उसने खुद को नीचे गिरा दिया था। नहीं करो ऐसा, वो भी किसी की औलाद है, यतीम है, मिस्कीन है। मत करो ऐसा। कैसे? एक लफ्ज भी और मत बोलना। अपने कमरे में जाओ। जिहान, बीच में मत आए। बाबाजान, अल्लाह सब ठीक करे। क्या मैं जा सकता हूं? हाँ ठीक है, तुम जाओ। हारून, एक मिनट रुको। भाई, आज रात में होटल में रहूंगा। कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ऐसा मत करो जिहान, मत जाओ। छोड़ें भाई, मैं जा रहा हूं। चलो। अपनी मां को अकेला मत छोड़ना। वो शादुल वाले तुम्हारी नजरों के सामने से तुम्हारी बहन को लेकर चले गए और तुमने एक बार फिर मेरा साथ देने के बजाय उन लोगों का साथ दिया। मीरान, तुम्हें हो क्या गया है आखिर? हाँ, एलिफ की हालत की जिम्मेदार भी तुम हो। रुको, इनको आपस में लड़ने दो। एलिफ आपकी वजह से खुद को मारने वाली थी और आप उसके बावजूद अभी उन लोगों की बात कर रही हैं। दादी जान, क्या आपके इस गुस्से की असल वजह एलिफ ही है या फिर उन लोगों के सामने होने वाली आपकी शिकस्त? बताएं दादी जान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल पूछने की? कैसे मुझ पे इल्जाम लगा सकते हो इस बात का? वो तुम्हारी बहन को लेने के लिए आए और तुम मान गए। कल को वो हमें जान से मार डालेंगे और तुम तब भी राजी हो जाओगे। हाँ, बस कर दे। ना मैं आपसे और ना ही दुश्मनों की बात से इत्तेफाक करता हूं। आपको जब भी मौका मिलता है आप सबसे पहले मेरी मां और मेरे बाप का जिक्र करती हैं, मगर बस बहुत हो गया। मुझे हमेशा कोई ना कोई गलत रास्ता दिखाती हैं आप, लेकिन अब बस। हमारे साथ ऐसे बिहेव करती हैं जैसे हमारा कोई है ही नहीं। लेकिन बस कर दें अब आप। हर किसी से जबरदस्ती कुछ ना कुछ करवाती हैं आप, लेकिन आज के बाद से ऐसा कुछ नहीं होगा। सुन लें आप, आज के बाद आप किसी की भी जिंदगी में मदाखलत नहीं करेंगे अजीज असलान बे। मदाखलत ना करूं मैं? हाँ, मदाखलत ना करूं ताकि तुम आराम से इंतकाम के बारे में सब कुछ भूल भुला के बैठ जाओ।
चलो चलो, अब ये भी क्या डालो। एलिफ का मामला कोई मायने नहीं रखता। हम लोगों को यहाँ से निकाल दो और खुद रैयान के साथ बैठकर यहाँ अय्याशी करो। दादी जान। हाँ तो क्या ये झूठ है? सच नहीं है क्या ये? तुम खुद को तो धोखा दे सकते हो मीरान, मगर मुझे नहीं। तुम अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए हरगिज भी की अच्छी औलाद साबित नहीं हुए मीरान। तुमने उनका खून जाया कर दिया। मगर ये सिर्फ तुम्हारा कसूर नहीं, मैं भी कसूरवार हूं। अफसोस है तुम पर। मेरा दिल तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं करता। मोहब्बत में दिल किसी की नहीं सुनता। कोनल के कहने के बावजूद मैंने खुद तुम्हें हुक्म दिया कि जाकर रेहान को लेकर आओ और अपने साथ यहाँ रखो। ये सारी मुश्किलात उस वक्त से हमारे लिए खड़ी हूँ जब से मैंने तुम्हारी मोहब्बत को कबूल किया। आपने किसी को भी कबूल नहीं किया था। झूठ मत बोलिए मुझसे। नहीं किया था आपने। ऐसा करने पर हमने आपको मजबूर किया था, क्योंकि रेहान और मैं एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे थे। लेकिन आज तक हमारे प्यार का इम्तिहान खत्म नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारा प्यार अब तक बचा हुआ है, वरना आपने हमारी जिंदगी तबाह करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मगर मैं किसी भी सूरत में एलिफ के साथ वो सब कुछ नहीं होने दूंगा दादी जान, किसी भी सूरत में नहीं। सुना आपने? तुम तो बहुत पहले ही शादुलों के जाल में फंस चुके हो। बहुत पहले। मैंने फजूल अपना कीमती वक्त तुम पर जाया किया। हम शादुलों वालों से इंतकाम लेने वाले थे, मगर उल्टा शादुलों वालों ने हमसे इंतकाम ले डाला बुरी तरह। ये इंतकाम मैं खुद लूंगी। इंतकाम? क्या वाकई? आप उन लोगों से नहीं दादी जान, हम सब से इंतकाम ले रही हैं। हम सब से। समझ गई आप? हम सब से। सिर्फ आपके इस इंतकाम की वजह से हम हर रोज पहले से ज्यादा टूटते जा रहे हैं दादी जान। सुना आपने? जानती हैं आप? मीरान रुको, मीरान रुको, मीरान। इंतकाम? क्या वाकई? आप उन लोगों से नहीं दादी जान, हम सब से इंतकाम ले रही हैं। हम सब से। सिर्फ आपके इस इंतकाम की वजह से हम हर रोज पहले से ज्यादा टूटते जा रहे हैं दादी जान। जानती हैं आप? तो इसका मतलब ये हुआ मीरान कि मेरा इंतकाम तुम्हारा इंतकाम नहीं है। ये तुमने क्या किया मीरान? अपने इंतकाम को फरामोश कर बैठे तुम। हनीफा, क्या तुमने भी हमें धोखा दिया है? कहीं तुमने मुझे शादुलों के हाथों बेच तो नहीं दिया अपने पकड़े जाने पर? क्या हुआ? क्या किया तुमने? बाजी, अब हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने सब संभाल लिया है। मैंने नसू साहब को सब कुछ बता दिया है। क्या किया तुमने? डरो मत, उसने वैसा ही किया जैसा हमने सोचा था। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी जासूसी करूं, आपको झूठी खबरें देकर खुद को छुपाती रहूं। उसको लगता है कि वो अकेला आपको शिकस्त दे देगा। तुम्हारा मतलब तुम्हारे झूठ पर उन लोगों ने यकीन कर लिया? हाँ, मैंने उससे कहा मैं तो एक गरीब औरत हूँ, अजीजी असलान बे ने मुझे पैसा दिया है, मुझे माफ कर दे नसू साहब, मैं अब जा रही हूँ यहाँ से और अब वापस नहीं आऊंगी। हाँ कहो, क्या बात है? बाजी यहाँ तो सब अजीब हो गया। एलिफ ने सबको बता दिया कि खानदान आपसे मिली थी। और क्या? और क्या बाजी, और क्या होना चाहिए था? आपको मेरी बात समझ नहीं आई क्या? अब हर कोई जानता है।
मुझे हर बात के बारे में खबर है हनीफा। तुम चाहे मुझे बताओ या ना बताओ। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो फिर इसका अंजाम भी तुम अच्छी तरह सोच लेना। अगर तुमने कुछ किया होगा तो मुझे बहुत जल्द उसके बारे में पता चल जाएगा। बेटी, मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाएं बाबा। मैंने सोचा तुम्हें देख कर आऊं। कैसी हो? ठीक हो ना तुम? ठीक नहीं हूं मैं बाबा, और हो भी कैसे सकती हूं, नहीं हूं ठीक। आप जानते हैं आपके यहां आने से पहले मैं क्या सोच रही थी? क्या बेटा? हम मुसलसल खुश होने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जबकि हम जानते हैं कि ये नामुमकिन है। ऐसे क्यों बोल रही हो बेटी? ऐसा मत बोलो बेटी, मेरा दिल मत तोड़ो बेटा। मगर ये सच है, बाज़ औक़ात इंसान को हार कबूल करके अपनी किस्मत के आगे झुक जाना चाहिए, क्योंकि जो चीजें किस्मत में नहीं होती हैं उनके लिए चाहे जितनी भी कोशिश कर ले हम, वो हमें नहीं मिलती हैं। देखो बेटी, इंसान का इम्तिहान कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन अल्लाह से उम्मीद खत्म नहीं करनी चाहिए। खुदा के लिए ऐसा मत करो बेटी। जिस चीज पर तुम्हें यकीन है उसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए। मेरा हर यकीन, हर उम्मीद टूट चुकी है बाबा। एलिफ की तरफ देखें, मुझे देखें, मोहब्बत काफी नहीं होती है। अगर काफी होती तो मीरान अपने घर वालों को भेजने के साथ साथ खुद भी उस शादी में शामिल होता, लेकिन नहीं आया। रियान, अजीज अस्लान बे बहुत ताकतवर है, हम जितनी भी कोशिश कर ले हम उससे हार जाएंगे। मैं सोचती थी मैं उनके झूठ और नाइंसाफियों से लड़ सकूंगी। शायद मैं अपनी हद भूल गई थी बाबा। अगर अपनी अम्मी का खत पढ़ने के बाद भी मीरान की नजरों में कुछ भी नहीं बदला है तो फिर कभी भी कुछ नहीं बदलेगा बाबा। बेटी, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत कहो। तो आज के बाद से हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, सच को एक साथ तलाश करेंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, इस बात का किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। सबको यही पता होना चाहिए कि हम दुश्मन हैं, रेयान को भी। रेयान क्यों? सबकी तो समझ आती है, लेकिन रेयान क्यों? उसने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया है। जरूरी है। मैं नहीं चाहता रेयान इस बात पर यकीन करे कि मैंने इंतकाम को भुला दिया और तुम पर यकीन कर लिया है। उस खत ने सिर्फ यह साबित किया है कि मेरी दादी जान ने मुझसे झूठ बोला है, लेकिन इस बात को साबित नहीं किया कि तुमने मेरे मां बाप का कत्ल नहीं किया। अब बताओ, क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं। रेयान को भी पता नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करेंगे। जब वक्त आएगा मैं तुम्हें फोन करूंगा, तुम बस मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार करना। बेटी देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा तुम चाहती हो। बस थोड़ा सब्र कर लो प्लीज। मैं आपकी बात पर यकीन करना चाहती हूँ। यकीन करो बेटा, मुझ पर यकीन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मुस्कुरा दो। बेटा अब तुम आराम करो, आराम करो तुम।
हेलो मीरान, जल्दी से हवेली आओ। क्या हुआ? रेहान ठीक है ना? रियान ठीक नहीं है। तुम उसके बगैर रह सकते हो ना, वो तुम्हारे बगैर रह सकती है। ऐसे नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं हम लोगों के दरमियान जो बात हुई उसे बता दूंगा। तुम आओ और अपनी बीवी को यहां से लेकर जाओ, उसकी जगह तुम्हारे साथ है। मीरान, हाजी गाड़ी निकालो फौरन। क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? मुझे नहीं मालूम तुम इस बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं इस मामले को ऐसे देखता हूं जैसे कि मैंने किसी महल से लड़की भगा ली हो। शादोलो लोग, खानदान तो पागल हो गई। वो अजीजा के साथ मिल गई अपनी लड़की को वापस लाने के लिए। और एक और बात बताऊं, तुम लोगों और शादोलो लोगों की तरफ एक्शन कभी भी खत्म नहीं हो सकता। रियान और मीरान, मेरे ख्याल से नाराजगी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। मेरे ख्याल में मीरान इतनी आसानी से लड़की का पीछा नहीं छोड़ेगा। मगर तुम परेशान मत हो, एक एक करके सबकी बारी आएगी। ठीक है? सब कुछ ठीक चल रहा है ना सुल्ताना? अजीजा अपनी ताकत अब खोती जा रही है। रेहान और मीरान अब अलग हैं। थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है। देखते हैं क्या होता है। आजाद, अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ। असलान बे के यहाँ जो कुछ भी बात हुई वो तुमने मुझे बचाने के लिए की, ताकि तुम मेरी जिंदगी बचा के मुझे यहाँ ला सको। जो कुछ भी मैंने वहां कहा वो सब बिल्कुल सच था। एलिफ, मैं अपने अल्फाज पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा। जरूरत नहीं है इन सब की। तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन ये सच है। दिल से कोशिश करूंगा। मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती, और ना ही मैं पूरी जिंदगी के लिए खामोश रह सकती हूँ। क्योंकि मैं एक बात से डरती हूँ कि जो कुछ भी आज हुआ वो दोबारा ना करना पड़े। मैं तुमसे प्यार करती हूँ आजाद, और मुझे नहीं पता कि कब हुआ। शायद जब तुम्हें पहली बार देखा तब। पहले मैं शर्माती थी अपने आप से, तुमसे, यहाँ तक कि रेहान से भी। अपने आप को ये समझाया कि आजाद दोस्त है, उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं, लेकिन खुद को समझा नहीं पाई। और अब मेरी जबान ये कहते रुक नहीं रही कि बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं जानती हूँ तुम इससे खुश नहीं हो, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता है। प्लीज अपने दिल की बात सुनो, मेरी नहीं। एलिफ, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुमसे प्यार करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा वादा है तुमसे। मेरे कहने का मतलब है जैसे कि वो इसलिए नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। दरअसल तुम तो इतनी प्यारी हो कि तुम्हें सभी प्यार करते हैं।
तुम्हें लगेगा कि शायद मेरी अम्मी तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें मेरे लिए खतरा समझती है। लेकिन वो बदल जाएंगी। खिजर अंकल और आंटी, जब उनकी शादी हुई थी तो वो दोनों उस वक्त एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उन दोनों के दरमियान मोहब्बत हो गई। शायद कि हम में भी गुजरते वक्त के साथ मोहब्बत हो जाए। अगर तुम्हें वक्त की जरूरत है तो मैं जिंदगी भर इंतजार कर सकती हूँ। अगर तुम कहोगे जाओ तो मैं चले जाऊंगी, जैसा तुम चाहो। मैं पूरी कोशिश करूंगा एलिफ, अगर तुम भी ऐसा ही चाहती हो तो। कहते हैं पानी कुछ भी करके अपना रास्ता बना ही लेता है, लेकिन अजीजा इस बार मुश्किल में है। इस बार पानी सर के ऊपर आ चुका है। पहले रियान थी और अब एलिफ है। मसला प्यार से ही तय होना होता है। अम्मी कसम से आप बहुत अजीब हैं। वो लड़की खुद को गिराकर मारने वाली थी। ये सब ड्रामा था। इतना आसान नहीं होता अपनी जान देना। पहले अजीजा का सहारा लेकर शादी से भाग गई, बाद में ड्रामा किया छलांग लगा दूंगी, उसके बाद लड़का भी पागल हो गया। अब तो शादी को रोक ही नहीं सकता, होकर रहेगी। वैसे एलिफ ने बहुत अच्छा खेला है। आप ऐसी बातें कैसे सोच सकती हैं अम्मी? एलिफ है एलिफ, उसके दिमाग में इतनी बातें नहीं आ सकती। एक तो तुम भी हर एक को शरीफ समझती हो। एलिफ ने जान के ड्रामा किया था ताकि मौके से फायदा उठा सके, और उसने फायदा उठा भी लिया। एलिफ कैसी है? कोई खबर आई उसकी? ठीक तो है ना? तुम मेरी पोती के लिए क्यों इतनी फिक्रमंद हो शुक्रान? शर्म आनी चाहिए तुम सब लोगों को। जिस जगह मैं नहीं गई वहां तुम लोग कैसे चले गए? कैसे मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी कर सकते हो? शादुलो वालों के दस्तरखान से कैसे लुकमा उठाकर अपने मुंह में डाल सकते हो तुम लोग? और तुम गोनल, मैं तुम्हारी माँ की बात नहीं कर रही। तुम अपना बताओ, तुम्हारी जान लेने वाले शख्स की खुशियों का जश्न मना रही थी तुम। और तुम अस्मा, चलो मान लेते हैं कि इन लोगों को इस बारे में कुछ मालूम नहीं, मगर तुम्हारा दिल कैसे मान गया उनकी खुशियों में शामिल होने को? हम लोग एलिफ को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। और क्या करते हम? एलिफ को वहाँ अकेला छोड़ देते? बताएं जरा। मीरान ने हमसे रिक्वेस्ट की और हम मना नहीं कर पाए। वैसे आप क्यों नहीं आई वहाँ पर? बुलाया नहीं था क्या? सुल्ताना, अपना मुंह बंद रखना, वरना क्या दादी? पागल खाने भेज देंगी क्या? बताएं, और कुछ रहता है जो आपने हमारे साथ करना है? तुम लोगों को बचाने के लिए मुझे जिस हद तक भी जाना पड़ा चाहूंगी मैं। अजीजा खानम, जब भी आप बड़ी बड़ी बातें करती हो तो मुझे तो पुराने दिन याद आ जाते हैं। गद्दार हो तुम सब लोग। तुम लोगों के होते हुए मुझे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, मगर तुम लोग मेरे बच्चों की अमानत हो। अहम बात यह है कि उनकी रूहें सुकून से रहें, बाकी कुछ अहम नहीं। मैं खुद ही सारा मामला संभाल लूंगी। हमें आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं है दादी जान। जरूरत है तुम्हें गोनल। तुम्हें महसूस नहीं हुआ क्योंकि मैंने कभी महसूस करवाया नहीं। समझ गई? अस्मा, समझ तो गई होगी। हम लोगों के लिए कॉफी बनाओ। इस तरह मीठी मीठी बातों के बाद जब मैं कॉफी नहीं पीती तो अजीब सा लगता है। इस बार अपने लिए भी बना लो।
मुझे आज के बाद यहाँ कोई भी नहीं रोकेगा। तो क्या करोगे? जान से मार दोगे? तलाक दे दोगे? बोलो क्या करोगे? मैं अपने पेट में तुम्हारे बच्चे को पाल रही हूं जहां शादोलो। सब कुछ जानते बूझते तुम मेरे साथ दुश्मन की लड़की की वजह से ऐसा सुलूक कर रहे हो। ऐसा ही है ना जान? अब मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम। मैंने कसम खाई है, कसम नहीं तोड़ूंगी। उस लड़की को यहां से जाना ही होगा और उसको यहां से मैं भेजूंगी। तुमने भी अपनी शर्त रखी है तो जो होना है हो जाए जहां शादोलो। कैसे बाप हो तुम? दुश्मनों की बेटी के बारे में सोचने के बजाय अपने बेटे के बारे में सोचो। इसके बारे में भी मैं सोचूंगा और उसके बारे में भी मैं सोचूंगा। तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं और किसी मामले में आज के बाद तुम दखल अंदाजी नहीं करोगी। और अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो, ऐसी कोई भी हरकत की तो एक लम्हा जाया किए बगैर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं और तुम्हारे बाबा कभी आज तक अलग नहीं हुए। इतने सालों में ये पहला मौका है। तुमने मुझ पे गुस्सा किया और कहा कि चली जाओ यहां से और बस जिंदगी से निकाल दिया। अब से तुम ही मेरी जिंदगी हो। तुम्हारी बहन, भाई और तुम तीनों मेरी जिंदगी हो। अब मैं अपने और अपने बच्चों के बीच किसी को भी आने नहीं दूंगी, ना तुम्हारे बाबा को आने दूंगी और ना ही खुद को। मीरान, रियान बेटी, मैंने तुमसे कुछ खास बात करनी है। क्या हुआ बाबा? सब कुछ ठीक तो है ना?